नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो ब्रह्मास्त्र बायोलॉजी की सीरीज यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें जूलॉजी के क्वेश्चन जितने भी पीसीएस में आए हुए थे सभी सेट 1994 से लेकर 2010 तक का सेट हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग बॉटनी का सीरीज स्टार्ट करेंगे और बॉटनी में 1997 से टोटल 2010 ये आपका सेट है, जिसमें ये आपका बॉटनी के पीसीएस बुक में पूरी सेट दी गई है। और जो आपका ये बुक है इसमें 1997 से 2010 तक का सेट दिया गया है। तो आज हम लोग 1997 का सेट पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फाइटोएलेक्सिन है सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन टू किल द होस्ट, सर्टेन phenolic substance produced by host to the kill the pathogen, certain chemical essential for better growth of plant, certain inorganic substance which help the pathogen to invade the host cell। तो आपका देखिए, जो आपका फाइटोएलेक्सिन क्या है, फाइटोएलेक्सिन आपका रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न कुछ रासायनिक पदार्थ जो होस्ट को नष्ट कर देते हैं, या होस्ट पौधों द्वारा रोगाणुओं को मारने के लिए उत्पन्न कुछ फिनोलिक पदार्थ होते हैं। ये आपका देखिए, ये आपका जो फाइटोएलेक्सिन होता है यह होस्ट होता है जो पौधों द्वारा रोगाणुओं को मारने के लिए उत्पन्न कुछ फिनोलिक पदार्थ होते हैं, जो फाइटोएलेक्सिन कहलाता है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑन सेल डिवीजन एंड motile cell of green algae have revealed that the genera related to the origin of land plant में भी हरी शैवालों के कोशिका विभाजन और गतिशील कोशिकाओं पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन से यह पता चला कि स्थल पौधों की उत्पत्ति से संबंधित वंश है यूलोथ्रिक्स एंड ट्रिशियला, क्लेमाइडोमोनास एंड स्टिगियोक्लोनियम, स्पाइरोगायरा एंड अल्वा, या कोलिओकेट एंड कायरा। तो देखिए, जो आपका हरी शैवालों की कोशिका विभाजन और गतिशील कोशिकाओं पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन करके पता चलता है कि स्थलीय पौधों की उत्पत्ति किससे संबंधित वंश से हुई है। तो स्थलीय पौधों की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका कोलिओकेट और कारा से हुई है। ये आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भूमि पौधों की उत्पत्ति जो है वह हरे शैवाल ग्रीन एल्गी से मानी जाती है। ये आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, uneven thickening on the wall of कोलेनकाइमा is due to the deposition of कोलेनकाइमा की कोशिका भित्तियों पर असमान मोटाई का कारण है क्यूटीन, लिग्निन, सेलुलोज एंड पेक्टिन, या क्यूटीन एंड पेक्टिन। तो जो आपका कोलेनकाइमा की कोशिका भित्तियों पर असमान मोटाई का कारण जो होता है वो आपका सेलुलोज और पेक्टिन के होते हैं। यह पेक्टिन असमान जमाव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A tetrasporic embryo sac is one in which
टेट्रास्पोरिक एक भ्रूण कोश वह होता है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर मदर सेल फ्रॉम 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई ऑल द विच फ्रॉम एम्ब्रियो सैक या ऑल द 4 megaspore takes part in the embryo sac formation। सभी 4 मेगास्पोर कोशिकाएं भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेती हैं या all 4 megaspore degenerate the and embryo sac develop from न्यूक्लियर सेल्स। तो जो आपका मेगा टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष होता है जिसमें आपका भ्रूणपोष के निर्माण में जो भाग लेती हैं ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी जो आपके टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष होते हैं के चारों मेगास्पोर नाभिक विभाजन के बाद भी एक साथ रहते हैं और सभी भ्रूणपोष निर्माण में भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलन एम्ब्रियो सैक आर पराग भ्रूणपोष है। पॉलन लाइक एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम pollen developed from embryo sac या fused pollen and embryo sac। तो जो आपके पराग भ्रूण कोश होते हैं वह पराग कणों से विकसित आपके भ्रूणकोश होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेडिटा डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज हैरिस द्वारा वर्णित नेडिटा है ब्रायोफाइट फ्रॉम जुरासिक ऑफ ग्रीनलैंड, ब्रायोफाइट फ्रॉम प्रीकैम्बियम ऑफ यूएसए, ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्राइएसिक ऑफ इंग्लैंड और अननोन प्लांट ऑफ परमियन ऑफ स्कॉटलैंड। तो जो आपका हैरियस द्वारा वर्णित नेडिटा जो होता है वह इंग्लैंड के ट्राइजिक काल का ब्रायोफाइट्स कहला ये आपका पौधा होता है। यह नियाडिटा एक प्रारंभिक ब्रायोफाइटिक पौधा है। इसका जीवाश्म ट्राइजिक काल से में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक एंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय केल्विन फॉर केल्विन साइकिल वेयर। केल्विन द्वारा केल्विन चक्र के लिए प्रयुक्त तकनीकी और जीव थे एक्सरे टेक्निक एंड क्लेमाइडोमोनास, रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक एंड वॉल्वॉक्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक एंड क्लोरेला या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक एंड स्पाइरोगायरा। तो देखिए केल्विन द्वारा जो केल्विन चक्र के लिए प्रयुक्त तकनीकी थी वह आपके रेडियोधर्मी समस्थानिक तकनीकी और क्लोरेला था। ये आपका केल्विन में कार्बन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए क्लोरेला नामक शैवाल और रेडियोधर्मिक समस्थानिक का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C4 प्लांट आर बेटर एडाप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड डिजर्ट एरियाज बिकॉज C4 पौधे उष्णकटिबंधीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं क्योंकि सनलाइट इज मोर इंटेंस एंड द ग्रोइंग सीजन इज लॉन्गर। दे कैन मेंटेन अ हाई रेट ऑफ photosynthesis under water stress. They possess chloroplast only in bundle seed cell of all the above। तो देखिए C4 पौधे उष्णकटिबंधीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं क्योंकि वह जल की कमी में भी उच्च प्रकाश संश्लेषण दर बनाए रखते हैं, इसी के कारण वह अधिक अनुकूलित होते हैं। यह आपका C4 पौधों में जल की कमी और उच्च तापमान की स्थिति में भी प्रभावी प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उनमें बंडल शीत कोशिकाओं में विशेष एंजाइम पाई जाती है और इसलिए यह उष्ण और शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज श्वसन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन का अंतिम स्वीकर्ता होता है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम A3, ऑक्सीजन या यूबिक्विन
क्विनोन, तो जो आपका श्वसन इलेक्ट्रॉन परिवहन, जो आपका ETS में इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम स्वीकर्ता होता है वह आपके ऑक्सीजन होते हैं। ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑक्सीजन होता है, जो हाइड्रोजन आयन से मिलकर वाटर बनाता है, और इस प्रकार ऑक्सीजन श्वसन की अंतरिम ऑक्सीकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a DNA molecule in which both strands have radioactive thymidine is allowed to duplicate in a medium containing non-radioactive thymidine, how many DNA molecule will contain radioactive thymidine after 3 duplication? यदि एक DNA अणु जिसमें दोनों स्ट्रैंड रेडियोधर्मी थाइमिडीन वाले हैं, गैर रेडियोधर्मी माध्यम में 3 बार प्रतिकृति करते हैं, तो कितने DNA अणु रेडियोधर्मी थाइमिडीन वाले होंगे? देखिए 4, 8, 1 या 2। तो पहली प्रतिकृति के बाद 2 DNA बनते हैं, जिसमें से आपका एक DNA रेडियोधर्मी रहता है, और 3 बार प्रकृति के बाद टोटल 8 DNA बनेंगे, लेकिन शेष आपके 2 DNA ही रेडियोधर्मी स्ट्रैंड में शेष रह जाते हैं। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड every minute and take 1 hour to fill a cup, how much time will it take to fill quarter of the cup? यदि एक जीवाणु कोशिका हर मिनट विभाजित होती है और 1 कप भरने में 1 घंटा लगता है, तो 1/4 कप भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 1 कप भरने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट 1 कप भरने में लगता है। पूरा कप आपका 60 मिनट लगता है, तो आधा कप आप जब आप भरेंगे, आधा कप, तो कितना मिनट लगेगा? आधे कप का आपका 59 मिनट लगेगा। और कह रहा है कि आपका 1/4 कप भरने में, तो 1/4 कप भरने में कितना मिनट लगेगा? 1/4 कप भरने में लगभग 58 मिनट लगेगा, क्योंकि पूरा कप भरने में 60 मिनट लगता है। तो उस प्रकार आधा कप भरने में 59 मिनट लगेगा, और 1/4 कप भरने में आपका 58 मिनट लगेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following combination is correct? निम्नलिखित में से कौन संयोजन सही है? पाउडरिंग मिल्डवे ऑफ सीरियल्स क्रॉप ऑफ इरिसिप्स, पॉलीगोनी कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली एंड अस्टिलागो न्यूडा, येलो रस्ट ऑफ व्हीट एंड पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, या पीच लीफ कर्ल एंड टैप्रिना डिफॉर्मेनस। तो कौन सा संयोजन सही है? तो आपका ये देखिए, जो आपका पाउडरी मिल्डवे ऑफ सीरियल्स, अनाज फसलों का पाउडरी मिल्ड रोग एरिसिफिडी पॉलीगोनी से होता है, ये आपका गलत है। कवर्ड मस्ट ऑफ बार्ली, जौ का कवर स्मट रोग अस्टिलागो न्यूडा से होता है। जौ का कवर स्मट रोग जो आपका होता है वह अस्टिलागो न्यूडा से होता है। और गेहूं का पीला तेतुआ यह आपके प्यूसिनिया रिकॉन्डिटा से होता है, ये भी आपका गलत है। सत्य कथन का मिलान करना है, सत्य कथन को चुनना है, तो आपका बी इज राइट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल ओरिजिन? निम्नलिखित में से कौन सा कवक की उत्पत्ति का नहीं है? एमाक्सोटिन, एमाटॉक्सिन, सिफेलो स्पोरिन, कैप्सेसिन या एफ्लैटॉक्सिन। तो कौन सा कवक उत्पत्ति का नहीं है? एमाटॉक्सिन ये कवक से पाए जाते हैं। सिफेलोस्पोरिन जो है ये भी आपके कवक में से आपके मिलते हैं। और कैप्सिकिन जो आपका कैप्सेसिन जो आपका होता है ये कवक में नहीं पाया जाता, ये आपके मिर्च में पाया जाता है। मिर्च में पाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। और
यह पौधों से प्राप्त होता है, यह कवकों से प्राप्त नहीं होता। बाकी जो आपका शेष है दिया गया है तीनों, ये कवक से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड? निम्नलिखित में से प्लाज्मिड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ हैं। मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाई इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ होस्ट सेल। प्लाज्मिड कैरीड जीन फॉर replication and antibiotic resistance. Plasmid are essential for survival of bacteria. तो कौन सा कथन आपका असत्य है? प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं, ये आपका सही है। अधिकांश प्लाज्मिड संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बिना कोशिका को मारे स्थानांतरित हो जाते हैं, ये भी आपका सही है। और प्लाज्मिड प्रतिकृति और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए जीन में जाने जाते हैं, ये भी आपका सही है। प्लाज्मिड आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, ये आपका क्या है? गलत है। तो असत्य का मिलान करना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोट्राइकस टेरेस्ट्रियल एल्गा? निम्न में से कौन सा एक हेट्रोट्राइकस स्थलीय शैवाल है? कोलिओकेट स्क्यूटाटा, फ्रिसिएला ट्यूबरोसा, कोलिओकेट नाइटेलेरम या ड्राइपरनारिया ग्लोमेरेटा। तो कौन सा आपका स्थलीय शैवाल है जो आपके स्थल पे पाया जाता है? हेट्रोट्राइकस शैवाल में शरीर को दो भागों में विभाजित किया गया है, सीधा और रेंगता हुआ। तो आपका फ्रिस्चिलेजा ट्यूबरोसा जो आपका है, यह एक स्थलीय हेट्रोट्राइकस शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जिनिन एसिड आकर इन द मिडल लैमिला एंड प्राइमरी वाल? निम्नलिखित में से किसमें एल्जिनिन अम्ल मध्य लैमिला तथा प्राथमिक भित्ति में पाया जाता है? लैमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, पॉलीशिफोनिया एंड बट्रैकोस्पर्मम, कारा एंड वूचेरिया। तो कौन सा ऐसा है जो एल्जिनिन अम्ल और मध्य लैमिला तथा प्राथमिक भित्ति में पाया जाता है? तो ये आपका है लैमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस जो आपके होते हैं, यह एल्जिनिन अम्ल भूरी शैवाल आपके ब्राउन एल्गी की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेयर ऑफ सेल इन द एंथर वाल विच हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर इज? पुंकेसर कोश की भित्ति की वह कोशिका परत जो उसके फटने में सहायता करती है, वह आपके है एक्सोथेसियम, एम्फीथेसियम, पेरीथेसियम या इंडोथेसियम। तो जो आपका पुंकेसरों की भित्ति की वह कोशिका जो उसके फटने में सहायता करती है, वह आपके इंडोथेसियम होती है। इंडोथेसियम की कोशिकाएं मोटी दीवार वाली होती हैं जो पुंकेसरों को फटने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ? किसके आर्चिगोनियम में गर्दन नलिकाओं की 5 कतारें होती हैं? पारेला के, मार्केंसिया के, रिक्सिया के या फ्यूनेरिया के? तो जो आपका फ्यूनेरिया एक मांस है जिसके आर्चिगोनिया में 5 कतारों में गर्दन नलिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट इज सूट कैलिप्ट्रा,
इन विकसित होते स्पोरोफाइट के ऊपर संरक्षक आवरण कैलिप्ट्रा किस में पाया जाता है? फ्रूलेनिया में, एंथ्रासिरास में, स्फैग्नम में या पेलिया में? तो जो आपका फ्रूलेरिया होता है इसमें विकसित स्पोरोफाइट को ढकने वाला आवरण पाया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोहाइड्रिन इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन स्वभाव में एंडोहाइड्रिक है? पोरेला है, पेलिया है, फ्रूलेरिया है या प्रोगोनेटम है? तो जो आपका प्रोगोनेटम होता है यह एक एंडोहाइड्रिक ब्रायोफाइट है जिनमें जल का संचरण आंतरिक ऊतकों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following act as an indicator of copper rich substratum? निम्नलिखित में से कौन तांबे से युक्त अधस्तर का सूचक है? मिलिकोफेरिया इलोंगेटा, फ्यूमनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, पोरेला प्लेटीफाइला, पोमोनाइटम हिमालयंसिस। तो कौन सा है जो कापर युक्त अधस्तर सूचक होता है? वह आपका मेलिकोफेरिया इलोंगेटा। यह एक ऐसा मांस होता है जिसमें कापर युक्त मिट्टी उगती है और इसका यह आपके कापर सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The process of double fertilization was first reported by द्विगुण निषेचन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? ब्राउन ने, ट्रांसबर्गर ने, नवासिन ने या पुरकिंजे ने? तो जो आपका द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का सर्वप्रथम वर्णन नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ इनर एंड इंट्रापेटियोलर स्टिप्यूल आकर इन द फैमिली अंतर तथा अंतःपर्णिक अधपतस्थ किस कुल में पाए जाते हैं? मालवेसी में, कुकुरबिटेसी में, रोजेसी में या रूबिएसी में? तो देखिए जो आपका इंटर और इंट्रापेटियोलर स्टिप्यूल जो होते हैं वह आपके रूबिएसी फैमिली में पाए जाते हैं। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हचिंसन रिसीव हैज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन? हचिंसन ने अपने वर्गीकरण की प्रणाली में संशोधन किया था 1973 में, 1959 में, 1949 में, 1934 में। तो हचिंसन ने अपने वर्गीकरण की प्रणाली का जो संशोधन किया था वह आपके 1959 में आपका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The vascular bundle where the phloem is surrounded by xylem is called? जहाँ फ्लोएम जाइलम द्वारा घिरा रहता है वह उस संवहन पुंज को क्या कहा जाता है? एम्फीक्राइबल, एम्फीवेसल, रेडियल या बाइकोलेटरल? तो जो आपका जाइलम फ्लोएम जाइलम द्वारा घिरा रहता है तो संवहन पुंज को एम्फीक्राइबल कहते हैं। यह आपके एम्फीक्राइबल में फ्लोएम केंद्र में होता है और उसके चारों तरफ जाइलम होता है। यह प्रकार के कुछ फर्न पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Besides cinchona, the drug for malaria is also obtained from? सिनकोना के अलावा मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती है सिनेमोमम से, आर्टेमिसिया से या हेविया से, राउल्फिया से? तो जो आपका सिनकोना के अलावा जो मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती है वह आपके आर्टेमिसिया से प्राप्त की जाती है। यह मलेरिया के उपचार में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Epigynos flower with numerous stamen are found in? अधिक संख्या में पुंकेसर वाले अधोस्थ पुष्प पाए जाते हैं रेननकुलेसस, म्यूरिकेटस में, फ्रेंगेरिया इंडिका में, क्रोटोन रक्सबुर्गी में या
साइजिनम क्यूमिनी में तो जो आपका अधिक संख्या में पुंकेसर जो पाए जाते हैं वह साइजिनम क्यूमिनी में पाए जाते हैं। इसमें अधोस्थ पुष्प होते हैं जिनमें अनेक पुंकेसर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है पाइनस रूबिगस से, पाइनस जियार्डिना से, पाइनस खासियाना से या टेक्सास बैकाटा से। तो जो आपका चिलगोजा होता है वह पाइनस जियार्डिना से प्राप्त किया जाता है। यह आपके हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉटनिकल नेम ऑफ ट्रैवलर ट्री इज, ट्रैवलर ट्री एक वानस्पतिक नाम है। म्यूसा टेक्सटाइलिस का, एजार्डी राक्टा इंडिका का, एगावे अमेरिकाना का या रैमनेला का। तो जो आपका ट्रैवलर टी होता है यह किसका वानस्पतिक नाम होता है? यह आपके ट्रैवलर टी का वानस्पतिक नाम रैमनेला मेडा गावस्क्रिएंसिस का होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिना इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ एंड यंग शूट ऑफ, हिना मेहंदी पौधों अपने पत्तों और कोमल शाखाओं से प्राप्त किया जाता है। लेवसोनिया इनर्मिस द्वारा, इंडिगोफेरा टिनकोरिया द्वारा या जिंजीबर ऑफिसिनेल्स द्वारा, कुरकुमा लौंगा द्वारा। तो देखिए जो आपका हिना मेहंदी होता है वह पौधे अपने पत्तों और कोमल शाखाओं से प्राप्त किया जाता है लेवसोनिया इनर्मिस के द्वारा। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Some cucurbits are bitter in taste because of the presence of, कुछ कुकुरबिट लौकी वर्गीय पौधे का स्वाद कड़वा होता है क्योंकि इनमें पाया जाता है स्टार्च, प्रोटीन, टार्टेरिकम या टेट्रासाइक्लिन, ट्राइटरपीन। तो जो आपके कुछ जो कुकुरबिट्स होते हैं इनके जो स्वाद कड़वे होते हैं इनमें टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन पाया जाता है। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसके कारण इनके स्वाद कड़वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरियंथ ऑफ ग्रैमिनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रैमिनी कुल में पुष्पावरण सामान्यतः दर्शाया जाता है लेमा में, रेचिएला में, लॉडिकुल में या रेचीज में। तो जो आपका ग्रैमिनी घास परिवार होता है उसका पुष्पावरण सामान्यतः कैसा दर्शाया जाता है? उसका पुष्पावरण को लॉडिकुलर कहा जाता है जो बहुत छोटे और झिल्लीदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? ऑर्टा बॉटनिका पोडुया, रॉयल बॉटनिकल गार्डन न्यू या इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, बॉटनिकल गार्डन हाइडेलबर्ग जर्मनी। तो आपका विश्व का सबसे पुराना जो आपका वानस्पतिक उद्यान है वह आपके आर्टो बोटानिका पाडुआ है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म बायोटाइप्स मीन्स, बायोटाइप शब्द का अर्थ है ऑल इंडिविजुअल हैव सेम फिनोटाइप, all individual having same genotype, all individual having different genotype, all individual having different phenotype। तो जो आपका बायोटाइप होता है इसका अर्थ होता है सभी व्यक्तियों में समान जीन प्रकार का होना। ये आपके बायोटाइप का अर्थ होता है कि आपका सभी जो है व्यक्तियों का समूह जिनका जीनोटाइप समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच जीनस आप कुकुरबिटेसी हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर, कुकुरबिटेसी कुल के किस वंश में द्विलिंगी पुष्प होते हैं? कुकुरबिटा में, लूफा में,
इसकी जो कार्प में या थैल्डिएन्था में, तो जो आपका थैल्डिएन्था होता है इसके कुल में जो आपके वंश होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं, और सामान्य कुकुरबिटेसी के जो आपके कुल होती है इनमें अधिकांश पौधे एक लिंगी होते हैं, लेकिन आपका थैल्डिएन्था जो आपका होता है इस वंश में बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who suggested the 5 kingdom classification of organism? जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने सुझाया था? विटेकर ने, कॉपलैंड ने, एडवर्ड ने या हैकल ने? तो 5 जगत वर्गीकरण जीवों का विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में ये आपका 5 जगत वर्गीकरण को दिए थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया ये आपके 5 जगत वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंडोस्पर्म इज अ गैमेटोफिटिक टिश्यू इन। एंडोस्पर्म एक गैमेटोफिटिक ऊतक है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो एंडोस्पर्म जो आपका एक गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है वह जिम्नोस्पर्म के होते हैं। यह आपके जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक ऊतक होता है, क्योंकि यह निषेचन के पहले बनता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया इन देयर ओव्यूल। निम्नलिखित जिम्नोस्पर्म में से किसके बीजांडों में आर्चिगोनिया पूर्णतः अनुपस्थित होता है? साइकस में, जिनेटम में, इफेड्रा में या गिंगो में? तो आपके किस जिम्नोस्पर्म में बीजांडों में जो आर्चिगोनिया होता है वह नहीं पाया जाता है? जिनेटम में आपके आर्चिगोनिया अनुपस्थित होता है। यह एक उन्नत जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म से समानता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टिश्यू बिटवीन द पॉलन चेंबर एंड आर्चिगोनियल चेंबर ऑफ साइकस इज। साइकस के पराग कक्ष और आर्चिगोनियल कक्ष के बीच पाया जाने वाला ऊतक है एंडोस्पर्म, न्यू सेल्स, नेक कैनाल सेल या नेक सेल्स। तो देखिए जो आपका साइकस के पराग कक्ष और आर्चिगोनिया कक्ष के बीच पाया जाने वाला ऊतक है वह एंडोस्पर्म होता है। ये आपका साइकस में पराग कक्ष और आर्चिगोनियल कक्ष के बीच एंडोस्पर्म ऊतक पाया जाता है जो पौष्टिक पदार्थ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोटाइप इज डुप्लीकेट ऑफ। आइसोटाइप किसका प्रतिकृति होता है? सिन टाइप, लैक्टोटाइप, होलोटाइप या नियोटाइप? तो आइसोटाइप जो आपका होता है वह किसका डुप्लीकेट होता है? होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। आइसोटाइप, ये आपका आइसोटाइप वही नमूना होता है जो होलोटाइप के साथ एक ही संग्रह में लिया जाता है और डुप्लीकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म बायोसिस्टमेटिक वाज कॉइन्ड बाई। बायोसिस्टमेटिक शब्द किसने दिया था? लिनियस ने, कैंप एंड गिली ने, हाफमैन ने या एंगलर ने? तो बायोसिस्टमेटिक का जो शब्द था वह कैंप और गिली नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे, जिनमें जैविक आनुवंशिकी और प्रजनन संबंधी विशेषताओं पर आधारित वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज फार्मुलेटेड बाई। जैविक प्रजाति की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? मेयर ने, स्टेबिन्स ने, हैवुड ने या लव ने? तो जो आपका जैविक प्रजाति की जो संकल्पना थी वह आपके मेयर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। यह आपका जिसके अनुसार एक प्रजाति उन जीवों का समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। बेंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति में आवृत बीजी कुलों की कुल संख्या
कितनी है? 205, 203, 201 या 199। तो देखिए बेंथम और ह्यूकर की वर्गीकरण पद्धति में आवृतबीजी कुलों की संख्या लगभग 202 है और इस ऑप्शन में आपका 202 नहीं दिया गया है। तो सामान्यतः आप 202 या 203 यह आपका मानक संख्या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली पाल्मी इज पामे कुल का वैकल्पिक नाम है एरेक्सी, एसेरेसी, एरेकेसी, एपीएसी। तो जो आपका पामे है इसका आधुनिक वैज्ञानिक नाम एरेकेसी होता है। ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आपका नारियल, खजूर और ताड़ आदि पौधे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा वाज फाउंडेड बाई भारतीय वनस्पतिक उद्यान शिवपुर हावड़ा की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट विलियम किड ने, फादर सातापाउ ने या नेथेलियन वालिक ने, विलियम रॉक्सबर्ग ने। तो आपका बोटेनिकल गार्डन जो शिवपुर हावड़ा है इसकी स्थापना रॉबर्ट विलियम किड नामक वैज्ञानिक ने की थी 1787 में और बाद में विलियम रॉक्सबर्ग इसके अधीक्षक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसी प्लांट आर इंटरप्रिटेटेड एज स्टिप्यूल बाई कुकुरबिटेसी। पौधों की लताएं टेंड्रिल किसके अनुसार उपपड़ स्टिप्यूल मानी जाती हैं? मूलर के, एंगलर के, ब्राउन के या आइग्जलर के। तो जो आपका कुकुरबिटेसी पौधों की लताओं की व्याख्या एंगलर ने उपपड़ स्टिप्यूल के रूप में दी थी। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आउटग्रोथ फ्रॉम द इंटेगुमेंट एट द माइक्रोपाइलर इंड ओनली नोन एज। केवल माइक्रोपाइल छोर पर बीज चोल के आवरण से उत्पन्न वृद्धि को क्या कहते हैं? कैरिंकल, एरिल, एप्टूरेटर या इंडोथेसियम। तो जो आपका केवल जो माइक्रोपाइल छोर पर बीज चोल के आवरण को कैरुंकल कहते हैं। ये आपका छोर पर उत्पन्न मांसल वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज प्रोसेस पॉलिनिया। निम्नलिखित में से किन कुलों में परागदानी पाई जाती है? आर्किडेसी, एपोसाइनेसी, आर्किडेसी, एस्क्लिपिडेसी या एस्क्लिपिएडेसी एंड मिमोसी। एस्क्लिपिडेसी एंड एपोसाइनेसी। तो किस में आपके परागदानी पॉलिनिया पाई जाती है? ये आपका आर्किडेसी एंड एस्क्लेपिडेसी में ये आपके पाई जाती है पॉलिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the species epithet exactly repeated the generic name it is called। जब जाति का नाम वंश का नाम के समान होता है तो उसे क्या कहते हैं? टाटोनिम, सिनोनिम्स, बैसियोनिम्स या होलोनिम्स। तो जब आपका वंश और जाति का नाम दोनों समान होता है तो उसे टाटोनिम कहते हैं। जैसे नाजा नाजा सांप का जो आपका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है इसमें जाति और वंश दोनों का नाम समान होता है, ऐसे नाम को टाटोनिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज नॉट फाउंड इन प्लास्टिड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्लास्टिड में नहीं पाया जाता? बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जैंथोफिल, क्लोरोफिल बी। तो आपका प्लास्टिड में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। एंथोसाइनिन जो आपका होता है यह जल में घुलनशील वर्णन होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डज नॉट हैव डीएनए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? पराक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस इन तीनों में डीएनए होता है, पराक्सीसोम में डीएनए अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
somatic chromosome number of Oenothera is 2n is equal to 14. What will be the number of chromosome in endosperm अनिथेरा के काई गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 है, तो एंडोस्पोर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? देखिए एंडोस्पोर्म में गुणसूत्रों की संख्या जो आपकी होती है, एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या ये आपकी कितनी होती है? 3n होती है। तो आपका दिया है 2n इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 7 और आपका 3 × 7 बराबर टोटल कितनी गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी? टोटल 21 गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in plants where the chromosome have diffuse centromere, the orientation of chromosome arm at metaphase in mitosis will be उन पौधों में जिनमें गुणसूत्रों का प्रसारित केंद्र काय होता है, मियोसिस के मेटाफेज में गुणसूत्रों की भुजाओं की दिशा होगी at right angle to spindle axis, parallel to spindle axis without any definite orientation. The spindle would नॉट ऑर्गेनाइज। तो जो आपका मियोसिस के मेटाफेज में गुणसूत्रों की भुजाएं जो आपकी होगी वह धुरी अक्ष के समानांतर होगी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फुल्ली मेच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया द स्पोर मास इज इनक्लोज्ड इन। रिक्सिया के पूर्ण परिपक्व बीजाणुधानी में बीजाणु द्रव्यमान किस में बंद होता है? जैकेट में, वेंटन में, थैलस में, पेरिकाइटियम में। तो जो आपका परिपक्व बीजाणुओं में जो बीजाणु द्रव्यमान होते हैं वह जैकेट में बंद हो जाते हैं, जैकेट से घिरे हुए होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेनिंग अ बूंच ऑफ एंथ्रीडिया आर फाउंड इन। सभी एंथ्रीडियल गुहा जिसमें एंथ्रीडिया का समूह पाया जाता है वह किसमें होता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या पेलिया में। तो देखिए जो आपका एंथ्रीडियम गुहा जिसमें एंथ्रीडिया का समूह पाया जाता है वह आपके मार्केंसिया होता है। मार्केंसिया में एंथ्रीडिया गुहा के भीतर समूह के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A student is not able to distinguish between dichotomous and polystellic condition in a practical class. Which structure should be located for correct identification? एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में डिक्टियोस्टेलिक और पॉलीस्टेलिक अवस्था में अंतर नहीं कर पा रहा है। सही पहचान के लिए किस संरचना को देखना चाहिए? पित्त को, प्रोटोजाइलम को, इंडोडर्मिस को या लीफ ऑफ ट्रेस को? तो देखिए जो आपका सही पहचान करने के लिए डिक्टियोस्टेलिक और पॉलीस्टेलिक स्थिति की सही पहचान करने के लिए इंडोस्पर्म देखी जाती है क्योंकि यह स्टील की सीमा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ पाइनस इज। पाइनस के माइक्रोस्पोरोफिले पर माइक्रोस्पोरेंजिया की स्थिति है एबैक्सियल, एडैक्सियल, लैटरल या टर्मिनल। तो जो आपका पाइनस में माइक्रोस्पोरेंजिया स्केल और माइक्रोस्पोरेंजिया स्केल के नीचे भाग में एबैक्सियल आपकी पाई जाती है, इसलिए एबैक्सियल स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द टू कार्पेल आर फ्यूज ओनली एट द स्टिग्मा, द ओवरी एंड स्टाइल बीइंग फ्री। निम्नलिखित कुलों में से किस में दो कार्पल केवल स्टिग्मा पर जुड़े होते हैं तथा अंडाशय और स्टाइल स्वतंत्र रहते हैं? कॉन्वोलुलेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी या एक्सेल्पिएटेसी। तो जो आपका एक्सेल्पिएटेसी होता है इस कुल में दो कार्पल केवल स्टिग्मा पर जुड़े होते हैं जबकि अंडाशय और शैली होता है वह स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डीएनए सीक्वेंस ऑफ
The DNA sequence of lag gene show a mutation where the middle base of a triplet code had been substituted. However, the gene does not show any mutation and express normally. This may ड्यू टू लेग जीन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में एक उत्परिवर्तन परिलक्षित है जिसमें ट्रिपलेट कोड का मध्य आधार परिवर्तित हो गया है, फिर भी जीन सामान्य रूप से व्यक्त होता है। इसका कारण हो सकता है सुप्रेसर म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, टीआरएनए वोवलिंग ऑफ टीआरएनए या डीजनरेसी ऑफ कोडान। तो देखिए इसका कारण जो आपका होता है, यह घटना जो डीजनरेसी ऑफ कोडान के कारण होती है, क्योंकि कई कोडान एक अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द डिप्लॉइड मेल, what will be the number of chromosome in endosperm of the progeny। एक टेट्राप्लॉइड माता पौधे का डिप्लॉइड नर के साथ संकरण किया जाता है तो संतति में एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या आपकी कितनी होती है। एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या जो आपकी होती है 3n, 5n, 6n या 9n। तो आपका देखिए जो एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है, एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या ये आपकी कितनी होती है। देखिए 2n फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट। तो देखिए ये आपका 2n और फीमेल गैमीट आपका कितना हो जाएगा। फीमेल गैमीट आपके 2 होते हैं प्लस मेल गैमीट आपके 1 होता है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 4n प्लस n बराबर 5n। टोटल आपके संतति में एंडोस्पर्म गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 5m होती है, 5n होती है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए 1997 का आपका पार्ट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।